बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमने चने की चाट और दही बड़े वगैरह तो खाए होंगे, बहुत ही टेस्टी होते हैं वो भी, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मज़ेदार सी तंदूरी पकौड़ा चाट आज हम बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले हम इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने धनिया और पुदीना ले लिया है हाफ गड्डी, और इसको मैंने एक अपने मिक्सचर में डाल दिया है। 1 टीस्पून डाल देंगे साबुत धनिया, और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसमें नमक, और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 से 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी इमली का पल्प 2 टेबल स्पून, और लहसुन के जवे लूँगी 4 से 5 लहसुन के जवे ले लेंगे हम, और इसको हमने मिक्सर बना लेना है, पेस्ट पर तैयार कर लेना है इसका। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी चटखारेदार सी चटनी तैयार हो गई है हमारी। इसको हम साइड पे निकाल देते हैं। तो ये इस पकोड़े के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं पकोड़े चाट में। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये बनेगी। तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं। ये मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी है। अब हम अपने पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 आलू हैं। आलू को मैंने इस तरह से कटिंग किया है, एक को मैंने ग्रेट कर लिया है, और इसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक कट में, जैसे फिंगर फ्राइज़ कट करते हैं, इस तरह से मैंने काट लिया है। और 1 कप के करीब मैंने इसमें बंद गोभी डाल दी है ग्रेट की हुई, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी अब प्याज डालूँगी। प्याज मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, और इसको मैंने इस तरह स्लाइस में कट करके इसके मैंने लच्छे खोल लिए हैं। इस तरह से खोल लेंगे, और इन सारी वेजिटेबल्स को हम मिक्स कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो क्योंकि ये तंदूरी बन रहे हैं तो इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला ये मेरे पास होममेड है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये मैं डाल दूँगी भर के 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने तंदूरी मसाला इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दूँगी, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी धनिया साबुत, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर नहीं है, आप क्रश किया हुआ गार्लिक या गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है पिसी हुई लाल मिर्च, और इसको अब मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार सा चटपटा सा चटखारेदार सा ये मसाला जो है हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसकी हमने इसमें डाल देना है इसका कलर देने के लिए। आप ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ऑरेंज कलर है, लिक्विड में है, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 ड्रॉप्स इसको, ताकि अच्छा सा इसमें तंदूरी सा कलर आ जाए, इसलिए वो मैंने ड्रॉप्स ऐड कर दिए हैं। और अब इसमें मैं डाल दूँगी बेसन, डाल के हम इसको मिक्सर इसका तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बेसन यूज़ कर रही हूँ, 1.5 कप बेसन है, 1.5 कप मेरे पास बेसन है। अब इसके अंदर हमने पानी अभी ऐड नहीं करना, पहले इसकी हमने साथ इसके मिक्स कर लेना है सारी वेजिटेबल्स को। देखते हैं कि कितने पानी इसकी ज़रूरत है हमें, डायरेक्टली पानी हम यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं पानी यूज़ करूँगी इसमें हाफ़ कप के करीब, तकरीबन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। सारा एक साथ नहीं डाल देंगे वरना बहुत ज़्यादा पतला सा हो जाएगा बैटर हमारा, और पकोड़े हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने हाफ़ कप लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें ऐड किया है, तो हाफ़ कप पूरा ही इसमें लग गया है। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बेसन और जो हमारी सब्जियां हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सके इसमें। तो इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ ही हम इसको स्टे नहीं देंगे, साथ ही फ़ौरन हमने इसको फ्राई कर लेना है, क्योंकि सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी अगर हमने इसको रखा, और ये हमारा बैटर जो है लिक्विड बन जाएगा, तो अच्छे पकोड़े नहीं बन पाएंगे इसके। अब ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया। तो ये पकोड़े मैंने इसमें डालना, हाथों से ही मैं बनाऊँगी, हाथों से इसके शेप जो अच्छे से आएंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे,
अच्छे से ये कुक हो जाएंगे अंदर तक। मीडियम फ्लेम पर इसको हमने फ्राई करना है। तो इसको हम प्लेटर में निकाल देंगे। जब ये क्रिस्पी होने लगेंगे, गोल्डन सा कलर इसमें आ जाएगा दोनों साइड से, तो फिर हम इसको अपने प्लेटर में निकाल देंगे। तो ये मज़ेदार से तंदूरी पकोड़े हमारे तैयार हो जाएंगे मिनटों में। बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डली गई हैं, बस टेस्ट थोड़ा सा इसका चेंज होगा क्योंकि इसमें हमने तंदूरी मसाला ऐड किया है। तो यहाँ देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर इसमें आ गया और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इसको हम निकाल देते हैं अपने प्लेटर में। तो सारे ही पकौड़ों को इसी तरीके से मैं फ्राई करूँगी। गरम ऑयल में इसको हम डालेंगे, तेज़ गरम ऑयल में, और मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए सारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। निकाल देती हूँ मैं अपने प्लेटर में, और ये मज़ेदार सी चटनियों के साथ इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये चाट लगेगी। आप इसको खाइए, एंजॉय कीजिए चटखारेदार सी इस चाट को। तो बहुत मज़ा आने वाला है सबको। तो ये सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ ही देखिए मेरे पास सिर्फ दही है यहाँ पर, इसमें मैंने और कुछ नहीं ऐड किया। ऊपर से दही ऐड कर देंगे और फिर इसके साथ ही मैं डाल दूँगी वो ग्रीन चटनी जो हमने बनाई थी। ये मज़ेदार सी चटपटी सी ग्रीन चटनी इसमें डालकर इसको आप सर्व कीजिए। सबको बहुत पसंद आएगी और ये बहुत ही मज़ेदार सी चाट बनती है पकौड़ों की। ऊपर से हम कुछ स्प्रिंकल कर देंगे सेव के, तो ये और भी मज़ेदार सी बन जाएगी। तो ज़रूर आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए भी मत जाइएगा। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।